नमस्कार साथियों। आज हम लोग ट्विटर एक्स हैंडल पर एक बृहद अभियान चलाने जा रहे हैं 7वें वेतनमान के लिए। तो हैशटैग आज का रहेगा बिहार टीचर्स डिमांड लेवल पे। बिहार टीचर्स डिमांड लेवल पे। तो इस हैशटैग के तहत हम लोग सरकार से और विभिन्न राजनीतिक संगठनों से मांग करेंगे कि विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को कोई पे लेवल मिले। इसके लिए आप सभी सहयोग कीजिए और ख़ास करके राजनीतिक दलों से हमें ये डिमांड करना है ट्वीट जब करेंगे तो कि आप अपने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं और हमारे जो वेतन का मुद्दा है, वेतन वृद्धि का मुद्दा है, 7th पे का मुद्दा है, इसको अपने अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जगह देने का काम करें। तो इसको लेकर हम लोग सभी राजनीतिक दलों को टैग करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को टैग करते हुए और विभिन्न जो अखबारों के कट हैं जो हम लोगों ने पेपर में लगातार न्यूज़ के माध्यम से उठाया है विभिन्न मुद्दों को, तो उसका प्रयोग करेंगे। विभिन्न बैनर पोस्टर जो हम लोग तैयार किए हैं और विभिन्न ग्रुप में भेजा गया है, उसको आप लोग डालते हुए और नेताओं के समक्ष ये मांग करेंगे कि अपने अपने मैनिफेस्टो में 7th पे के मुद्दे को प्रमुखता से आप लोग उठाइए और उसको आप अग्रिम सूची में डालिए। इसका प्रयास हम लोगों को करना है क्योंकि चुनाव का समय है और आप जानते हैं कि चुनाव से पहले शिक्षकों की वेतन वृद्धि नहीं हो पाई और ना ही 7th पे को लेकर कोई अभी तक सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, ना ही कोई राजनीतिक दल इसके प्रति प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। अभी तक कोई भी दल का नेता या कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है कि शिक्षक को हम वेतन वृद्धि देंगे या उनको एक पे लेवल देंगे सम्मानजनक, ताकि हमारी वेतन जो है संरचना वो सही हो सके और हमें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और अन्य सभी भत्ते जो हैं HRA वगैरह समय से मिल सके। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 58% DA हो गया है अब, लेकिन विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 50% ही DA मिल रहा है, 4% ही HRA मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि ये मुद्दा प्रमुखता से उठे और राजनीतिक दलों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 लाख शिक्षक परिवार हैं, तो आप 6 लाख शिक्षक परिवारों से जुड़े हुए अहम मुद्दों को कैसे छोड़ सकते हैं। आपको भी एक वोट बैंक नज़र आना चाहिए इसमें, लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक दल हमारे वेतन वृद्धि को लेकर या हमारे स्थानांतरण के मुद्दों को लेकर बहुत ही मुखरता से या कहीं भी बोल ही नहीं रहा है, न लिख रहा है, ना अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहा है, ना ही कहीं सोशल मीडिया पे लिख रहा है, ना कोई बयान जारी कर रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि सभी लोग कम से कम अगर 20-25 हज़ार शिक्षक भी इस अभियान में मदद करते हैं और 20-25 भी ट्वीट करते हैं तो समझिए कि लाखों ट्वीट हो जाएगा। तो आप सबको, सभी शिक्षकों को एकजुट होकर लेवल पे के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, आज जो हैशटैग चलाया जाएगा शाम 7 बजे से एक्स हैंडल पर, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सहयोग करना है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मटेरियल उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। अगले कुछ मिनट में आपको हर जगह मटेरियल मिल जाएगा, सारे बैनर पोस्टर मिल जाएंगे, सारे अखबार के जो कटिंग्स है वो मिल जाएंगे और आप सभी राजनेताओं को, अधिकारियों को टैग करते हुए ये अनुरोध करेंगे कि शिक्षकों को एक सम्मानजनक लेवल पे मिले। साथ ही साथ 24,600 शिक्षक जिनका जिला आवंटित था, उसके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ तक पहुँची है या पहुँची भी है या नहीं पहुँची है, इस संबंध में संगठन में जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो लोग अपने अपने स्तर से पता कर रहे हैं। अभी हाल में कुछ पॉजिटिव जानकारी मिली कि पटना हो या समस्तीपुर हो, इसके साथ साथ आपको अररिया हो गया, औरंगाबाद हो गया, ऐसे कुछ ज़िलों से सूचना प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर पटना से जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास ये जो स्कूल आवंटन के लिए लिस्ट है वो भेज दिया गया है। लेकिन हम लोग सभी जिलों में प्रयास कर रहे हैं पता करने का, और आप अपने स्तर से भी पता कीजिए। जितने भी शिक्षक हैं जिनका भी कोई सोर्स है, कोई जानकारी मिल सकता है उनको सचिवालय स्तर से अगर हो सके या जिला स्तर से, है ना, तो जिला स्तर पे आप जाके पता कीजिए कि वहाँ पे सूची आई है या नहीं आई है। हम लोगों ने जो पता किया उसमें अभी तक ये उसका सार ये है कि कई जिलों में आई है, जिन जिलों में आई है उनका नाम आपने बता दिया, मैंने बता दिया, 1-2 जिले छूट रहे होंगे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादातर जिलों में भी सूची नहीं आई है। ठीक है, ये भी हो सकता है
कि मान लीजिए सूची आई हो, लेकिन शिक्षकों को ये चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, चूँकि नॉर्मली तो बताता नहीं है कोई भी अधिकारी या कोई कर्मी, तो आपको न बताया जा रहा हो, तो आप प्रयास करिए कि कोई मजबूत सोर्स हो आपका, तो आप जाकर वहाँ पता कीजिए, या उनके माध्यम से दूरभाष से फ़ोन से भी पता कर सकते हैं आप। इससे एक स्पष्टता मिलेगी कि सभी जिलों में सूची आई है या नहीं आई है। दूसरी बात, जो सचिवालय स्तर से भी हम लोगों को जो खबर प्राप्त हुआ है, या विभिन्न अपने जो सोर्स हैं उनसे भी जो जानकारी मिल रही है, तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि सूची अभी जो है भेजी जा रही है, लेकिन विद्यालय आवंटन का काम जो है वो चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही नई सरकार बनेगी तो विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। तो अभी तक यही पता लग पा रहा है कि सूची भेजी जा रही है, और या तो हो सकता है कि सभी जिलों में भेज दी गई हो, लेकिन सभी जिलों में के द्वारा बताया नहीं जाता है। तो सभी जिलों में सूची भेजकर और फिर चुनाव की जो प्रोसेस चल रही है, विद इन प्रोसेस जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिलों में समय मिलेगा अधिकारियों को, वो विद्यालय आवंटन का काम शुरू करेंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद ये काम आपको दिखने लगेगा, और नवंबर अंत तक विद्यालय आवंटन हो जाएगा। साथ ही साथ 17,000 जो हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने दोबारा 3 जिला का विकल्प जिन्हें भरने का मौका मिला, उस 17,000 में से जितने भी शिक्षक साथियों ने भरा होगा फॉर्म, क्योंकि उसका आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं है कि 17,000 में से कितनों ने भरा कितनों ने नहीं भरा, तो 17,000 जो शिक्षक साथी हैं उनके बारे में भी यही जानकारी है कि उनका भी जिला आवंटन और विद्यालय आवंटन चुनाव के बाद होगा। ठीक है, दोनों काम उनका एक साथ कर दिया जाएगा। सेम जिला के शिक्षक साथी हैं, वो कहते हैं कि उनके मुद्दों को हम लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन सेम जिला के मुद्दों को भी हम लोग लगातार, आज भी आप देखिएगा पेपर में प्रभात खबर ने हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। मुजफ्फरपुर प्रभात खबर का जो संस्करण है उसमें उठाया है, और उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही है कि सेम जिला के शिक्षक हों या अंतर जिला के शिक्षक हों, 17,000 वाले हो या 24,600 वाले हों, ठीक है, उन सभी का स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन सेम जिला के शिक्षकों का स्थानांतरण भी यही जानकारी है कि वो भी चुनाव के बाद ही होगा, और जो भी वंचित सेम जिला में शिक्षक साथी रह गए हैं उनका भी चुनाव के बाद स्थानांतरण होगा। जानकारी यही दी जा रही है, और हम लोगों को किसी भी अधिकारी से या नेता से या अपने सोर्स से न्यूज़ के द्वारा पता करने पर यही पता चलता है। जो पता चलता है वही हम लोग कहते हैं, है ना। तो अब करना तो जिनको है उनको करना है, हमारा काम है कि दबाव बनाए रखना। हम सभी शिक्षक का, आपका भी काम यही है कि हम लोग दबाव बनाए रखें। इस काम में हम लोग कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम लोग विनम्रतापूर्वक अनुरोध तो कर सकते हैं, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं। अपना प्रयास तो चुनाव की प्रक्रिया में भी हम लोग जारी रख रहे हैं, कहीं भी हमारा प्रोसेस रुका नहीं है, रिक्वेस्ट रुका नहीं है। तो ये भी खबर थी। और साथ ही साथ जो LPC इन आउट का काम है, मुजफ्फरपुर भी मैं DO कार्यालय गया था, तो यहाँ 75% लगभग LPC इन आउट का काम हो गया है। और जो भी मासिक या मासिक सैलरी किसी की ड्यू रह गई है, साथ ही साथ अगर कोई महिला अगर अवकाश पे थी 6 महीने के लिए, अगर जो उनका मैटरनिटी पीरियड होता है उसके लिए अवकाश पे थी, तो उनका भी वेतन भुगतान अगले 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा, ये जानकारी मिली है। और जिन लोगों का LPC इन आउट बच गया है उनका LPC इन आउट करते हुए छठ तक वेतन भुगतान करने का विभाग का मंशा है। मुजफ्फरपुर में मुझे ये जानकारी मिली है। साथ ही दरभंगा में हमारे नवनीत जी गए थे, संगठन के सक्रिय साथी, तो उन्होंने वहाँ बताया कि दरभंगा में करीब 90 से 95% LPC इन आउट का काम हो गया है, और लगभग वही 22 तारीख के बाद सबका भुगतान प्रारंभ हो जाएगा, जितने भी लंबित वेतन हैं शिक्षकों के। तो ये जो इनपुट थे, खबर थे, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। और जो प्रमुख बात आज की है वो मैं फिर कह के कंक्लूड करूँगा कि आज 7th पे के मुद्दे को लेकर हम लोग हैशटैग चला रहे हैं। तो जिस दिन जिस मुद्दे के लिए हम लोग प्रयास करते हैं उस मुद्दे पर एकजुट होकर समर्थन दीजिए, ठीक है। जब तक सब लोग, चाहे आप चाह रहे हो कि आपके लिए ज़्यादा हितकारी कोई स्पेशल मुद्दा हो, लेकिन चाहे जो भी मुद्दा उठ रहा हो उसको आप लोग सहयोग कीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो सब एक एक शिक्षक को प्रभावित करेगा, जिसको ट्रांसफ़र चाहिए या नहीं चाहिए, वो मुद्दा 7th पे ही है। और अभी चुनाव से पहले ये नहीं मिला तो हम लोगों को अब अगले 5 साल संघर्ष करना है। उस 5 साल के संघर्ष की नींव इसी बात से तय होगी कि आपके 7th पे के मुद्दे को, पे लेवल के मुद्दे को राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से उठाया या नहीं उठाया, अपने मैनिफेस्टो में डाला या नहीं डाला, उनकी मंशा क्या है। क्योंकि आप जब उनकी मंशा को जानोगे इस मुद्दे को लेकर, तभी आप अपना मत दोगे, अपना वोट दोगे लोकतंत्र में। तो इसीलिए आज हम सभी राजनीतिक दलों से
आग्रह करते हुए, इस सरकार से आग्रह करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही शिक्षकों को सब कुछ दिया है और उम्मीद है कि वो ही देंगे भविष्य में भी। तो उनसे हम विशेष करके अनुरोध करेंगे कि आप 7th पे के तहत बिहार के शिक्षकों को एक पे लेवल दीजिए, एक सम्मानजनक सैलरी देने की कृपा करें। तो इस मुद्दे को आज जोर शोर से उठाना है, हर शिक्षक को ट्वीट करना है, कम से कम 25 ट्वीट तो आपको करना ही है। और जिनको ट्वीट करने नहीं आता है, आप जितने भी मजबूत हैंडल हैं, जितने भी एक्टिव हैंडल हैं संगठन के लोगों के या शिक्षकों के, उनके ट्वीट को रिट्वीट करिएगा। करीब तो 100-200 रिट्वीट तो आप कर सकते हो इजीली, है ना। वो 15 से 20 मिनट में इतना काम हो सकता है। तो आप लोग इतना कीजिएगा। 7 बजे याद रखना है, बिहार टीचर्स डिमांड लेवल पे 7 PM आज बिहार टीचर्स डिमांड लेवल पे। धन्यवाद। रवि सिंह, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ।